हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है साहित्य फार्मेसी वाले में। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया है ये बताएंगे आपको। उसके बाद बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट होते हैं उनके सब पार्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। एक केमिकल डाइजेशन होता है, एक क्या होता है मैकेनिकल डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन क्या होता है कि ऑब्जर्प्शन कर रहे हैं, यानी कि जो आपके पार्टिकल ब्रेक डाउन स्मॉल पीस में कन्वर्ट हो गया उसको ब्लड में लेके जाना। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन का क्या मतलब होता है, मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपके कम्प्लेक्स फूड है उसको ब्रेक डाउन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। देखिए, सिस्टम का मतलब होता है कि कई सारे ऑर्गन मिलके जब एक ही प्रकार के काम करते हैं, एक ही तरीके का काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं ये आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो डाइजेशन में जो भी ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी को कलेक्ट करके एक हम वर्ड बनाते हैं जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है और ऑस्पिटल ग्लैंड होता है। पहले ग्लैंड समझेंगे और कैनाल समझेंगे। कैनाल का मतलब होता है कि जो ऑर्गन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो डाइजेशन में उसको हम क्या बोलते हैं, कैनाल बोलते हैं। ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गन जो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हो, यानी कि वो डाइजेशन डायरेक्ट नहीं करते, उनमें जो है फूड नहीं इंटर करता, वो क्या करते हैं सिर्फ एंजाइम सिक्रीट करके और डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लैंड बोलेंगे। कैनाल में क्या होता है, कैनाल में जो फूड पार्टिकल होते हैं वो इंटर करते हैं। कैनाल में क्या होता है, फूड पार्टिकल इंटर करते हैं। तो ये हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट और ये हैं ऑसिपिटल ग्लैंड के पार्ट हैं। देखिए क्या होता है, पहला आपका जो पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम वो माउथ होता है, फेरिंग्स हो गया, ओसोफेगस हो गया, स्टोमच हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस हो गया। ठीक है, ये क्या है आपके कैनाल है। ग्लैंड में क्या आ जाएंगे, लिवर आ जाएगा, पेनक्रियाज आ जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड आ जाएंगे। ये क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं। अब देखिए आपका जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो क्या है, लिवर है। जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो क्या है, लिवर है। एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं हेल्पिंग। ठीक है, हेल्पिंग ग्लैंड है, क्या करता है, सहायता करता है, डाइजेशन नहीं करता, क्या करता है, सिर्फ ये हेल्प करता है डाइजेशन में। सबसे मेन जो रोल है आपके बॉडी में वो लिवर का होता है। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए, चाहे यूरिन बनाना हो गया, चाहे कौन सा पार्टिकल आपके लिए सही है या गलत है, उसको फाइंड आउट करता है कौन है, लिवर करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपका एलिमेंट्री कैनाल का जो ऑर्गन है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनाल का ऑर्गन कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और आपका यहाँ पे बता दें लिवर है। ग्लैंड की बात की जाए तो क्या होगा, लिवर होगा, और यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको स्मॉल क्यों बोला गया, क्योंकि ये 20 डिवाइड किया गया है इसके चौड़ाई पे। ये क्या होता है, ये पतला होता है, और लार्ज क्या होता है, ये ज़्यादा चौड़ा, यानी विड्थ ज़्यादा होती है। इसकी विड्थ ज़्यादा होती है, इसकी विड्थ क्या होती है, पतली होती है। लेकिन साइज में ये बड़ा होता है, ये क्या होता है, छोटा होता है। तो इसके विड्थ के आधार पे हम बांटा गया है कि स्मॉल और लार्ज। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात करते हैं अब कि डाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो डाइजेशन होता है आपके बॉडी में वो कितने प्रकार का होता है। बेसिकली दो प्रकार के होता है डाइजेशन, एक मैकेनिकल होता है, एक केमिकल होता है। मैकेनिकल में क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल है वो ब्रेक डाउन होते हैं, और केमिकल में क्या होता है, ऑब्जर्प्शन होता है। देखिए यहाँ पे जो माउथ है ये सबसे ज़्यादा मैकेनिकल में अपना रोल प्ले करता है। यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे पचता है, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा क्या है, माउथ में ही आपका 30% पच जाता है। ठीक, ठीक है, तो हमने बात किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट बात किए थे। अब करते हैं डाइजेस्टिव, यानी कि डाइजेशन हमारे बॉडी में कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइजेशन हमारे बॉडी में दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, केमिकल, और दूसरा मैकेनिकल। इसको हम पहले रखेंगे। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा और ये दूसरा पार्ट, क्योंकि पहले केमिकल डाइजेशन होता है और सेकंड में क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है, कम्प्लेक्स फूड जो है किसमें कन्वर्ट होता है, सिंपल में। ठीक
ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल में कन्वर्ट होता है। इसमें क्या होता है, कम्प्लेक्स फूड जो है किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे आपने क्या किया, रोटी लिया, रोटी का टुकड़ा जो निवाला बोलते हैं, क्या करते हैं हम माउथ में इंटर करते हैं, जैसे ही माउथ में इंटर करें तो क्या होता है, कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है, वैसे हम उसको निगल नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, जो आपके टीथ होते हैं उसके हेल्प से और आपके जो टंग्स होता है उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि कम्प्लेक्स फूड को क्या करता है, सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है। कैसे सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है, तो इजीली एग्जांपल देखिए, जैसे हमने माउथ में क्या किया, रोटी के यानी जो निवाला है उसको हमने डाला, तो वैसे अगर निकलेंगे तो क्या वो अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, तो उसको हम क्या करते हैं, मैकेनिकल रूप से, यानी उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, किसके हेल्प से, टीथ के हेल्प से। टीथ के हेल्प से क्या करते हैं, उसको हम तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आपका टोंग्स की रोल आती है, टोंग्स क्या करता है, फूड को मिक्स करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका 70% जो है मैकेनिकल डाइजेशन होता है, ठीक है, 70% ही क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है। यहाँ पे केमिकल डाइजेशन नहीं होता है, माउथ में कोई भी केमिकल डाइजेशन नहीं होता है, कोई भी ऑब्जर्व नहीं होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, वो जो है 30% जो है माउथ में ही ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, ठीक है। माउथ में कितने परसेंट, 30% कार्बोहाइड्रेट ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है MCQ में कि ये बताइए फूड के कौन से न्यूट्रिएंट क्या होता है, ये देखिए, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ठीक है, विटामिन हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा फूड के न्यूट्रिएंट्स जो है माउथ में ऑब्जर्व होते हैं, यानी केमिकल डाइजेशन किसका जो है माउथ में होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ओनली एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसका हम क्या करते हैं, वहाँ पे 30% केमिकल डाइजेशन होता है, बाकी सब क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। अब बात करते हैं फेरिंग्स क्या होता है। देखिए फेरिंग्स की बात की जाए तो ये जो गला दिखता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विंड पाइप भी होता है और फूड पाइप भी होता है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। जो ये गला है, ये गला दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कोई केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे ना तो कोई केमिकल डाइजेशन होता है, ना ही तो कोई मैकेनिकल डाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये सिर्फ क्या करता है, एक जो है ये पाइप है, एक क्या है, फूड को ले जाने के लिए रास्ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एक ऐसी लेयर लगी होती है, यानी कि एक प्लेट नुमा ऐसी लगी होती है, ये आपका मान लीजिए ये एक वाल हो गया, इधर वाला क्या हो गया आपका विंड पाइप हो गया, इधर वाला फूड पाइप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक एपिग्लाइटोसिस लगा होता है जो फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। देखिए एपिग्लाइटोसिस क्या होता है, आपने गांव में सुना होगा या कहीं भी सुना होगा कि खाना खाते समय पानी नहीं मिला तो क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। एक्चुअली में पानी न पीने के कारण नहीं होता, वो क्या होता है, एपिग्लाइटोसिस जो होता है वो विंड पाइप को सही से कवर नहीं करता है। तो उससे क्या होता है, जो फूड पार्टिकल है वो विंड पाइप में चले जाते हैं। जब विंड पाइप में जाएंगे तो वो क्या होता है, वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है, और आपको पता ही है कि बिना सांस लिए हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, जिसके कारण क्या होता है, आदमी की डेथ हो जाती है। तो लोग बोलते हैं कि उनके खाना खाते समय डेथ हो गई, ठीक है। तो एपिग्लाइटोसिस का रोल आपने समझ लिया बेसिकली। अब बात करते हैं ओसोफेगस क्या होता है। ये स्पेशली जो है फूड पाइप के लिए कहा गया, यानी कि ये आपका फेरिंग्स हो गया, उसके बाद यहाँ से आपका विंड पाइप हो गया और ये आपका फूड पाइप हो गया, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा केमिकल डाइजेशन होता है लेकिन मैकेनिकल डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टोमच की। स्टोमच जो है हमारा मेन पार्ट है डाइजेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे केमिकल डाइजेशन ज़्यादा, मैकेनिकल डाइजेशन ज़्यादा होता है, केमिकल डाइजेशन बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया माउथ का फंक्शन और फेरिंग्स और इसोफेगस का। अब बात करते हैं स्टोमच की। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका स्टोमच, ठीक। ये क्या हो गया, स्टोमच हो गया। स्टोमच में यहाँ पे एक वाल लगा होता है जिसको कार्डिया बोला जाता है, जिसको कार्डिया बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जो है जूस का सिक्रीटन होता है, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे सेल प्रेजेंट होते हैं स्टोमच में, ठीक है, जो क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रेट करते हैं। एंजाइम क्या होता है ये समझते हैं। देखिए एंजाइम एक प्रकार का केमिकल है जो क्या करता है, फूड को
ब्रेक डाउन करने में सहायता करता है और उस पर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करने में सहायता करता है। ठीक है, तो एंजाइम क्या होता है समझ में आया होगा। अब देखिए स्टोमच को हम बोलते हैं स्टोरेज ऑफ बैग, यानी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है विच पार्ट स्टोर फूड। ठीक है, तो कौन सा होगा, स्टोमच होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमच बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फूड जो है आपके 2 से 3 घंटा 2 to 3 आवर्स क्या होते हैं आपके फूड जो है स्टोर रहते हैं। 2 से 3 घंटा क्या होता है फूड स्टोर रहते हैं। उसके बाद करते हैं स्टोमच में क्या होता है, तो स्टोमच में कई प्रकार के सेल पाए जाते हैं, जैसे सी सेल हो गया, ठीक है, पेराइटल सेल हो गया, जी सेल हो गया, एम सेल हो गया, जिसे म्यूकस सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, ये एंजाइम सिक्रीट करता है जो फूड को क्या करता है एकदम से ब्रेक डाउन कर देता है। क्या करता है, फूड एकदम से ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, ये पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, ये पार्ट है। आपने वोमिटिंग सुना होगा, वोमिटिंग का शुद्ध हिंदी जो होता है उल्टी होता है, गाँव में बोला जाता है। ठीक है, तो कैसे आदमी की उल्टी होती है, जब यहाँ पे काफ़ी मात्रा में HCl सिक्रीट हो जाता है। तो जब काफ़ी मात्रा में HCl सिक्रीट होता है तो क्या होता है, आपको आपके सर में पेन होगा यानी हेडेक होगा, तो आपको क्या होगा, उल्टी होगा। ठीक है, अब देखिए, या फिर ऐसे कुछ पार्टिकल चले गए फूड के साथ जो आपके डाइजेशन के लिए हानिकारक है, वो भी ये क्या करता है, कैज करता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए बेसिकली इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो है थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, इसको डीपली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो ये क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा केमिकल डाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा केमिकल डाइजेशन होता है, यानी फूड का ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा केमिकल डाइजेशन होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि कौन से यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा केमिकल डाइजेशन होता है और सबसे ज़्यादा मैकेनिकल डाइजेशन होता है। तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा मैकेनिकल डाइजेशन होता है माउथ में और स्टोमच में। ठीक है, माउथ में और स्टोमच में। ठीक है, लेकिन केमिकल डाइजेशन कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी कभी कि बताइए सबसे ज़्यादा एंजाइम कहाँ पे सिक्रीट होता है। तो सबसे ज़्यादा एंजाइम सिक्रीट होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है ड्यूडेनम, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा एंजाइम सिक्रीट होंगे वहीं से स्टार्ट होता है आपका केमिकल डाइजेशन। ठीक है, माउथ में देखिए बस जो है सलाइवा सिक्रीट होता है, तो वहाँ पे केमिकल डाइजेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कई प्रकार के एंजाइम सिक्रीट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन होता है। क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके एंजाइम कई सारे सिक्रीट होते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर ठीक है, स्मॉल यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सिर्फ जो है आपके वाटर ऑब्जर्प्शन होते हैं और विटामिन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि ऐसे वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाई है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर पाई है, तो उसको हम भेज देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये क्या करता है, यहाँ पे ऑब्जर्प्शन करता है और पूरे जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम रेक्टम के थ्रू या फिर एनएस के रेक्टम में क्या करता है, स्टोर करता है और एनएस के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन होता है। तो क्वेश्चन पूछा ये जाता है आप लोगों से कि ये बताइए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन समझते होंगे फूड पार्टिकल जो ऑब्जर्व नहीं हो पाया उसको और ब्रेक डाउन करना, और किसके, बैक्टीरिया के द्वारा। हमने देखा कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट थे उनमें क्या हो रहा था, एंजाइम सिक्रीट हो रहा था और वहाँ पे केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे ना कोई एंजाइम सिक्रीट होता है। देखिए एंजाइम सिक्रीट होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, तो उसको हम ना कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा, आप सुने होंगे कि आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपको एक नया क्वेश्चन बता दें कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है लेकिन बहुत छोटा होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो सेम प्रोसेस वही है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं होती है, जिससे हम बोलते हैं कि इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। थोड़ी मात्रा में होती है इसलिए हम कहते हैं नहीं होता है। ठीक है,
ये तो हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ऐसा ऑब्जर्प्शन या केमिकल हो या मैकेनिकल, केमिकल तो होता नहीं है लेकिन बेसिकली समझने के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करता है, इन्वॉल्व रहता है, यानी कि ऐसा डाइजेशन जिसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन की बात और लार्ज इंटेस्टाइन की। अब बात करते हैं रेक्टम। ठीक है, रेक्टम की बात करते हैं। रेक्टम क्या होता है, रेक्टम जो है सब इंड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन की, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें कैसा होता है। तो ये मान लीजिए आपका ये आपका एनस हो गया और इसको हम रेक्टम बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है ऐसे समझाने के लिए है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, रेक्टम डाइजेस्टिव सिस्टम का वह पार्ट है जहाँ पे फूड क्या होता है, स्टोर होता है डाइजेशन के बाद। यानी कि वेस्ट मटेरियल जो होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है, तो रेक्टम में होता है। कहाँ पे स्टोर होता है, रेक्टम में। ठीक है, और एनएस के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखिए एनएस एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा पार्ट है जिसका हमारा ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है रेक्टम और एनएस को। बाकी सभी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, कैसे कंट्रोल नहीं कर पाता, ये देखिए अगर आपने माउथ में फूड को डाला, जैसे ही माउथ में इंटर कराया फूड को, तो वहाँ पे ब्रेक डाउन अपने आप शुरू हो जाता है। चाहे आप सोचें या ना सोचें, क्या होता है, ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, यानी कि उस पर हमें कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए फेरिंग्स जो था, फेरिंग्स में भी क्या होता है, जैसे हमने फूड माउथ जो है ब्रेक डाउन किया थी तो वो क्या होता है, इंटर कर जाता है फेरिंग्स में, तो उसको भी आप क्या करते हैं, रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फूड पाइप होता है। तो फूड पाइप को भी आप नहीं रोक सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, ये बात हो गई। स्मॉल स्टोमच की बात करें तो खाना खाने के बाद सोचेंगे कि हम जो है अपने फूड पाइप में ही फूड को स्टोर करते हैं, तो ये भी क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप स्टोमच को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टोमच में भी क्या होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अगर आपने खाना खा लिया और सोचे कि हम जो है फूड को स्टोमच में ही रखें, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी क्या करता है, हम कंट्रोल में नहीं रख सकते। कैसे कंट्रोल में नहीं रख सकते, क्योंकि जब डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया तो वो अपने आप ही क्या होता है, लार्ज में चला जाता है। लेकिन रेक्टम और एनस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, एग्जाम्पल समझिए। जैसे आप सुबह उठे, आपको बाथरूम लगा है, लेकिन क्या करते हैं, आप उसको रोक कर। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टम की और एनस क्या होता है, कंट्रोल में रहता है। कैसे कंट्रोल में रहता है, ये समझते हैं एग्जाम्पल से। आप सुबह उठे, आपको बहुत जोर से बाथरूम लगा, लेकिन आपसे पहले कोई बाथरूम में चला गया, तो क्या करते हैं, आप कंट्रोल करके रखते हैं, यानी अपने आप बाहर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टम की और एनस क्या होता है, कंट्रोल में रहता है। कैसे कंट्रोल में रहता है, ये समझते हैं एग्जाम्पल से। आप सुबह उठे, आपको बहुत जोर से बाथरूम लगा, लेकिन आपसे पहले कोई बाथरूम में चला गया, तो क्या करते हैं, आप कंट्रोल करके रखते हैं, यानी अपने आप बाहर नहीं निकलता है, तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, तो रेक्टम को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, और एनस को क्या करते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी एनस को भी कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे, जैसे आपको बहुत ज़्यादा जोर से लगा है और आपका जो है रेक्टम ओपन हो गया, जैसे ही रेक्टम ओपन हो गया तो आपका जो पाइट है वो क्या होता है, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे समझिए कि रेक्टम को हम कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को, किसी भी पार्ट को हम कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल, यानी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हेल्पिंग या ग्लैंड, उसको समझ लीजिए, ग्लैंड के बारे में जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे फिजियोलॉजी हमारा कंप्लीट होता है, एनाटॉमी भी कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गया, एनाटॉमी कंप्लीट हो गया, फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।